एक 7 फीट के लंबे चौड़े पहलवान को आप बिना किसी मेहनत के कैसे हराओगे? सिंपल है। उस पहलवान से मिलता जुलता एक घास का पुतला बनाए और उसे मारो। बाद में शोर ये मचाओ कि आपने उस पहलवान को हरा दिया। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कैसे कुछ लोग आर्ग्यूमेंट्स में हमेशा अपर हैंड कैसे ले लेते हैं, चाहे फैक्ट्स उनके फेवर में हो या ना हो? आज मैं आपको एक सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ जो आपकी सोचने का तरीका बदल देगा। स्ट्रॉमैन एक लॉजिकल फैलेसी है, एक मानसिक भ्रम है जिसका यूज अक्सर बड़े बड़े नेता या टीवी एंकर्स बहस जीतने के लिए करते हैं। स्ट्रॉमैन फैलेसी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप दूसरे के आर्गुमेंट को इतना घुमा दो कि वो कमजोर पड़ जाए और आप आसानी से उसका काउंटर कर सको। यदि आप किसी आर्गुमेंट का जवाब नहीं दे सकते, तब आप उस आर्गुमेंट का एक कमजोर वर्जन तैयार करो, उसका जवाब दो और शोर ये मचा दो कि आपने उस आर्गुमेंट का जवाब दे दिया। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि हमें पोल्यूशन कम करना चाहिए। आप उस आर्गुमेंट का जवाब देने के बजाय ये कहते हो कि अच्छा, तू ये चाहता है कि हमें सारे फैक्ट्रीज और गाड़ियां चलाना बंद कर देनी चाहिए, तब तो हमारा देश सबसे पीछे रह जाएगा। लेकिन मैंने तो ये नहीं कहा कि सारे फैक्ट्रीज और गाड़ियां चलाना बंद कर दिया जाए। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि पोल्यूशन कम कर दिया जाए। लेकिन आपने उस ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट का जवाब देने के बजाय उसका एक तिनके का पुतला बनाया और उस पर हमला कर दिया। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है स्ट्रॉमैन पॉलिसी का। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि हमारे देश की सेना के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बेहतरीन हथियार होने चाहिए। तब आप कहते हो कि अच्छा, तू ये चाहता है कि सरकार स्कूलों में पैसा ना लगाए, अस्पताल में पैसा ना लगाए, एजुकेशन, हेल्थ और गरीबों को भूलकर सारे पैसे सेना को लड़ने झगड़ने के लिए दे दिए जाए। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि सेना के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बेहतरीन हथियार होने चाहिए। आपने उस आर्ग्यूमेंट का जवाब देने के बजाय उसका एक स्ट्रॉमैन बनाया और उस पर हमला कर दिया। ये एक क्लासिकल डिफ्लेक्शन टेक्निक है। आप टीवी डिबेट्स में इसे अक्सर देखेंगे कि जहां आप फंस जाएं, वहां आप सामने वाले का एक स्ट्रॉमैन बनाएं और उस स्ट्रॉमैन को गलत साबित कर दीजिए। और ज्यादातर लोगों को लगेगा कि आपने उसकी बात का ठीक ठाक जवाब दे दिया है। थ्री इडियट्स मूवी में एक सीन है बैच फोटो सेशन का, जिसमें रैंचो बोलता है कि सर, हमें ना ये रिजल्ट्स नोटिस बोर्ड पर लगाने ही नहीं चाहिए। किसी की कमियां, किसी की खामियां हम क्यों खुले आम सबके सामने पेश करें? तब जवाब देने के लिए वायरस स्ट्रॉमैन पॉलिसी का यूज करता है। वायरस बोलता है, तो बेसिकली तुम ये कहना चाहते हो कि मैं वन बाय वन सबके रूम में जाऊं और कान में रिजल्ट बोलूं। लेकिन रैंचो ने तो ऐसा नहीं कहा। 2024 लोकसभा इलेक्शन के दौरान एक बार राहुल गांधी ने कहा था कि इंडिया में 70 करोड़ लोगों को मिला के जितना धन बनता है, उतना ही धन देश के कुछ 22-25 लोगों के पास है। अगर 2024 में हमारी सरकार आएगी तो हम इस वेल्थ इनइक्वालिटी को खत्म करेंगे। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे और लोगों को उनके हक का पैसा दिलाएंगे। लेकिन मोदी जी ने काउंटर आर्गुमेंट में पब्लिक स्पीच के दौरान ये बोला कि माताओं और बहनों, कांग्रेस आपके घर में पड़े सोने का हिसाब करेगी। आपने मेहनत से कमाई सारी संपत्ति का हिसाब लगाया जाएगा और उस संपत्ति को लोगों में बांट दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने तो ये नहीं कहा। देखो भाई, वैसे तो किसी से बहस करो ही मत, लेकिन जब आप बहस में पड़ ही गए हो और कैसे भी करके आपको वो बहस जीतनी हो, तब इस टेक्निक का बेधड़क इस्तेमाल करें। यूएस प्रेसिडेंशियल से लेकर गली मोहल्ले तक इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी इफेक्टिव टेक्निक है। स्ट्रॉमैन को पहचानना सीखिए और जब कोई ये टेक्निक आप पर इस्तेमाल करे, तब कह दो कि आपने जो कहा वो स्ट्रॉमैन है, वो एक अलग केस है। आपने मेरे ओरिजिनल आर्गुमेंट का जवाब नहीं दिया। आप प्लीज टॉपिक से मत हटिए। पब्लिक डिबेट्स में ये सुन के मोस्ट केसेस में सामने वाला आदमी घबरा जाता है।